आप लोग जो मेरे हाथ में ये गन्ना देख रही हैं, ये गन्ना हमारे किसान लोग उगाती हैं, सब देशवासियों को मालूम होगा। और ये गन्ना मेरे पास में एक गाड़ी खड़ी थी, मैंने उनसे ये गन्ना लिया और मैंने उनसे रेट पूछा कि गन्ना किस रेट में जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि 300 रुपये कुंटल ये गन्ना जा रहा है, 3 रुपये किलो। यानी अब ये गन्ना 300 रुपये कुंटल अगर जा रहा है तो इस गन्ने का गुड़ और चीनी बनती है, और वो गुड़ और चीनी किस रेट में मार्केट में उतारी जाती है आप लोग बेहतर जानते होंगे। आप लोग ख़रीद के ला रहे होंगे, हर घर में चीनी का इस्तेमाल हो रहा होगा। जो गन्ना 3 रुपये किलो ख़रीदा जा रहा है, यानी 300 रुपये कुंटल ख़रीदा जा रहा है, उस गन्ने की चीनी 4 से 5 हज़ार रुपये कुंटल बेची जा रही है मार्केट के अंदर। इस देश का किसान है, उसका जो माल ख़रीदा जाता है वो मात्र 300-400 रुपये कुंटल से ऊपर कोई सा भी माल नहीं ख़रीदा जा रहा। और जो बिजनेसमैन लोगों के माल मार्केट में बिक रहे हैं वो आप सब देशवासी अच्छे जानते होंगे। और किसान के माल की कोई भी एमआरपी नहीं है, किसान के प्रोडक्ट पर कोई भी एमआरपी नहीं लगाई जाती है। कहीं ना कहीं ये हमारे सरकार की नाकामी का नतीजा है दोस्तों। हर व्यक्ति के प्रोडक्ट पे एमआरपी पर हुई होती है, लेकिन किसान के प्रोडक्ट पे कोई एमआरपी नहीं है। किसान का माल जो है इस तरीके से लूटा जा रहा है इस देश के अंदर, जिस तरीके से क्या, और उसी माल को मार्केट में दोबारा जब लॉन्च किया जाता है तो एमआरपी डालकर लॉन्च किया जाता है। किसान के माल पर एमआरपी क्यों नहीं है, कौन इसका जवाब देगा? लाल बहादुर शास्त्री जी ये कहते थे जब वो प्रधानमंत्री बने थे, तो उनकी बीवी ने ये कहा था कि अब तो आप देश के प्रधानमंत्री हो गए हो, अब तुम्हें नया धोती कुर्ता ले लेना चाहिए। तो उन शास्त्री जी ने ये कहा था कि मेरे देश का किसान जंगल में भूखा प्यासा फटे धोती कुर्ते में रहता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं नए धोती कुर्ते में अपने देश के किसानों के सामने आऊं। उनका ये कहना था। और आज हमारे देश की वो हालत हो चुकी है कि प्रधानमंत्री, नेता लाखों रुपए के कुर्ते पजामे पहन के और उसी देश के किसान के सीने पे पैर रख कर ये कहते हैं कि ये तुम्हारे ही माल का जो माल तुम्हारे रेट हमने कम करके माल बिकवाया है, और उसी माल को जो मार्केट में लॉन्च किया जाता है तुम्हारी जो भावनाओं का शोषण करके हमने ये कुर्ते पजामे पहने हैं। कोई भी नेता ये बात नहीं कहता कि किसानों का भला, ये तो सब कहते हैं कि किसानों का भला सरकार करेगी, ये करेगी, वो करेगी। कितने किसानों का भला हुआ है मुझे आज तक बता दो। पहले जो प्रधानमंत्री थे, मंत्री थे, ऐसी गाड़ियों में वो चलते थे, इन गाड़ियों में वो चलते थे, लेकिन आज के प्रधानमंत्री फॉर्च्यूनर में चल रहा है, BMW में चल रहा है। मुझे ये बता दो कि किसान कौन सी मारुति में चल रहा है। ये चीज़ सभी देशवासियों को सोचने का विचार सोचना चाहिए। हमारे किसान भाइयों की हालत बेहद से बदतर हो चुकी है। और ये गन्ना मैंने अभी एक गाड़ी वालों से लिया है, जो कि किसान अपनी लॉरी में लेकर गन्ना जा रहा है, और वो जो मिल को गन्ना लेकर जा रहे थे हमारी गाड़ी के पास खड़े थे, वो हमने उनसे गन्ना कहा कि भाई हमें एक गन्ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप एक नहीं 2 गन्ने ले लो। बड़े भाई कैसी बात कर रहे हो? ये है किसान का दिल। और एक हमारे नेता जो किसानों को, मज़दूरों को बेवकूफ़ बनाकर, वो लोग बेवकूफ़ बनाकर खुद सत्ता में आकर उनके ही लिए टाइम नहीं होता, फील्ड में घूमने का टाइम नहीं होता, बड़ी बड़ी दावतों पे जाते हैं। ये कौन सा तरीका है? कौन सा देश में, कौन सा रूल में हम लोग जी रहे हैं? ये रही वो गाड़ी जिसमें से मैंने गन्ना बूझ कर लिया। मैंने कोई चोरी नहीं की, बूझ कर गन्ना लिया। और ये रही मेरी गाड़ी। अगर सरकार किसानों को भला नहीं कर सकती तो मैं ये कहता हूँ कि सरकार मुझे मेरी गाड़ी के लिए 40 से 45 रुपए पर लीटर डीजल दे। मेरी ग्राम पंचायत में 2 गांव आती हैं, पूरे ग्राम पंचायत के जितने भी लोग हैं, मेरी ग्राम पंचायत में 2 गांव हैं।
मैं अपने गांव की बिजली माफ़ कर सकता हूँ, मैं बिल भर सकता हूँ उस बिजली का, साल का भी महीने का भी, जब तक मेरी गाड़ी को इतना सरकार डीजल दे 50 रुपये पर लीटर, 40 रुपये, मैं अपने ग्राम पंचायत की गांव की बिजली माफ़ करके दिखाऊंगा। मैं किसानों से ये कहता हूँ, क्या आज भी आपको सोचने का अभी भी समय है। आप सोचिए, अपने ताई चुनाव दूर नहीं है, लोकसभा का चुनाव करीब है। अपने ताई ऐसा नेता चुने जो तुम्हारे गांव-गांव घूम कर तुम्हारी परेशानियां जाने। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने 3 ही नारे लगाए थे, जय जवान, जय किसान, जय हिंद। और आज के टाइम में उन नारों को मुझे लग रहा बहुत कम नेता लेकर अपने साथ चल रहे हैं। तो सोचने का विचार आप लोगों को है, सोच समझकर वोट दें और अपने लिए अच्छा नेता चुनें। और मैं भी यही कहता हूँ कि जय जवान, जय किसान, जय हिंद।